दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जब मुद्रास्फीति दर बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहीं जब मुद्रास्फीति दर कम होता है, मुद्रास्फीति दर में गिरावट आती है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों को आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अगर डिफिनेशन देखें तो सबसे अच्छा डिफिनेशन है, जब निश्चित वस्तु एवं सेवाओं में टोकरी के मूल्य में क्रमिक वृद्धि हो तथा मुद्रा के मूल्य में कमी हो, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसमें वर्ड जो है वस्तु और सेवा, और है मूल्य के क्रमिक वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी। इन तीन जो मतलब वर्ड है उन्हें समझना है। तो वस्तु क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। दुनिया में वो सारे चीज जिसे आप देख सकते हैं वो वस्तु है, जैसे कि यह बोर्ड, ये कलम, ये शर्ट, टेबल, चेयर, कुर्सी, जितना भी चीज है ये सारे चीज जो है वस्तु है। वहीं सेवा की जब बात करें तो सेवा में क्या होता है, जैसे कि हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं तो ये सेवा हो गया। अगर आपके ऊपर FIR होता है और आप पहुंचते हैं वकील के पास, तो वकील आपसे कुछ रुपया लेता है और आपका बेल कराता है। तो वकील के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये क्या है, सेवा है। तो वस्तु और सेवा हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जब निश्चित वस्तु एवं सेवा में टोकरी के मूल्य में वृद्धि हो, यानी कि आज मान लीजिए कि 2013 में सेव मिलता था आपको 30 रुपया केजी, और वहीं 2024 की बात करें तो 2024 में आपको मिलता है 70 रुपया केजी। तो ये क्या हुआ, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुआ। वहीं अगर सेवा की बात करें, जो सेवा की हम बात कर रहे थे, तो सेवा की बात करें इसमें, तो जो वकील अगर किसी केस का अगर मान लीजिए कि 10,000 में बेल कराता था, वहीं कब का बात है, मान लीजिए 2015 का बात है, वहीं 2024 में उसी वकील के पास सेम केस के लिए जाते हैं, मान लीजिए 307 ही आपके ऊपर लगा हुआ है, 307 लगा हुआ है, तो उस समय 10,000 में बेल करा दिया। लेकिन 2024 में जाते हैं तो बोलता है नहीं भाई, 10,000 में तो बेल नहीं कराएंगे, अभी कम से कम आपको देना होगा 50,000। 50,000 कम ही है लेकिन 50,000 मान लीजिए। तो ये क्या हुआ, वकील का जो सेवा था उसमें वृद्धि हो जा रहा है, वो अपना मूल्य जो है बढ़ा दे रहा है, काम करने जो सेवा दे रहा है उसको बढ़ा दे रहा है। हम आपको आज YouTube पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम YouTube पर पढ़ाने के लिए ही आपसे कुछ रुपया लें। तो ये क्या हो गया, मेरे सेवा में जो है के मूल्य में जो है वृद्धि हो गया। अब पीछे चलते हैं स्लाइड पे और देखते हैं और क्या वर्ड था। तो ये वृद्धि हो गया, मुद्रा के मूल्य में कमी, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब किसी निश्चित वस्तु एवं सेवाओं में टोकरी के मूल्य में क्रमिक वृद्धि होता था, मुद्रा के मूल्य में कमी हो, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ पे आता है मुद्रा के मूल्य में कमी। अब इस बात को समझते हैं, तो मुद्रा के मूल्य में कमी कैसे होता है। मान लीजिए ये है रामू का, कौन है भाई, रामू का, इनके पास है 100 रुपया, 100 रुपया रामू का के पास है 100 रुपया, और ये जा रहे हैं बाजार। कहाँ जा रहे हैं, बाजार। क्या करने जा रहे हैं भाई, तो रामू का को खरीदना है क्या, इनको मान लीजिए कि सेव ही खरीदना है, सेव खरीदना है। और बाजार जैसे जाते हैं तो इन्हें पता चलता है 1 केजी सेव का दाम जो है 20 रुपया है। कम नहीं हो गया कुछ, कोई बात नहीं, 20 रुपये मान के चलते हैं। तो रामू का कितना सेव वापस लेकर वापस घर आएंगे, तो ये 1 केजी सेव का दाम 20 रुपया है, 100 रुपया, ये पहले से सोच लिए कि 100 रुपया खर्च कर ही देंगे सेव पे, तो ये 5 केजी सेव लेकर घर पे आएंगे। अगले दिन फिर रामू का के घर मान लीजिए कोई मेहमान आ गया, और फिर सोचते हैं कि उन्हें नाश्ता कराने के लिए फिर से रामू का अगले दिन, मतलब कुछ समय बाद, अगले दिन कुछ समझ लीजिए आप, मक्खी परेशान कर रही है, 100 रुपया लेकर रामू का फिर से जाते हैं बाजार। और बाजार जाते तो पता चलता ना भाई, सेव का दाम 20 रुपया नहीं 25 रुपया अब हो गया है। तो 25 रुपया जब सेव का मूल्य हो जा रहा है 1 केजी सेव का, तो रामू का कितना केजी घर पे लेके आ रहे हैं, 4 केजी सेव लेके आ रहे हैं।
तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जब 100 रुपया हुआ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाके मतलब सेव खरीद रहे हैं, तो एक बार उन्हें 5 केजी मिलता है। वहीं जब जब 100 रुपया लेकर जाते हैं तो उन्हें 4 केजी ही सेव मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रुपया सेम है, रुपया 100 ही है, लेकिन रुपया के मूल्य में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो रुपया का मूल्य में गिरावट आ रहा है, यानी कि रुपया का मूल्य कम हो जा रहा है। वहीं हम पिछले जो मतलब डिफिनेशन देखे थे पीछे, तो वहीं उसमें यही था, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाता है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको मुद्रास्फीति समझ में आ गया होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो सीधा सा बात, ये हो गया क्या, मतलब कोई वस्तु हो गया, और इस वस्तु का 2013 में दाम था, जब कांग्रेस की सरकार थी। सरकार से कोई मतलब नहीं, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। इस वस्तु का दाम था मान लीजिए 500 रुपया, सिंपल सा भाषा में समझिएगा मुद्रास्फीति। वहीं 2024 आता है तो सेम इस वस्तु का दाम जो है कितना हो जाता है, 500 था 2000 हो जाता है। तो क्या हुआ, यही तो मुद्रास्फीति हुआ। जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है वह मुद्रास्फीति कहलाता है। सिंपल सा अगर एक वर्ड में आप समझे तो यही समझिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं मुद्रास्फीति पर। हालांकि हमारा टॉपिक तो हम भूल नहीं रहे हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन मुद्रास्फीति के बारे में थोड़ा बहुत यार तो जानना जरूरी था। एक क्वेश्चन था सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, मुद्रास्फीति क्या है, और ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में था वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन बी में था सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन सी था दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी था नोटा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें उम्मीद है अगर आप ये वीडियो अगर शुरू में अच्छा से देखे होंगे तो इसका जवाब जरूर देंगे। तो जिस तरह से आप व्हाट्सएप पर धकाधक कमेंट करते हैं, उसी तरह से इस पे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑप्शन क्या है। चलिए कमेंट कीजिए। मुद्रास्फीति क्या है? ऑप्शन ए है वस्तु के मूल्य में वृद्धि, सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ले चलते हैं हम पिछले जो डिफिनेशन हम पढ़े थे वहां पे, वस्तु और सेवाओं के क्रमिक मूल्य में वृद्धि हो तथा मुद्रा के मूल्य में कमी हो, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसी प्रकार से यह क्वेश्चन था, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो इसका जवाब होगा, चलिए इतना देर लगा दिए, नहीं लगना चाहिए था, ऑप्शन सी दोनों, वस्तु के मूल्य में वृद्धि और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। चलिए अब आगे आते हैं जो हमें आज पढ़ना था। ये तो मुद्रास्फीति हम समझ गए, हमें पढ़ना था कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो सबसे पहले देख लेते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार के मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति दर हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार के मुद्रास्फीति दर हो सकते हैं। सबसे पहला काहे परेशान कर रहे हो मुझे, सामान्य अरे यार, सामान्य मुद्रास्फीति
दर।